एक छोटा सा गांव था, जंगलों के बीच बसा हुआ, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की आवाज से होती थी, लेकिन शाम होते होते हर घर में चिंता का अंधेरा फैल जाता था। उस गांव में रहता था रामू, एक गरीब लकड़हारा, जिसकी जिंदगी हर दिन एक नई लड़ाई जैसी थी। उसके घर में उसकी बीमार माँ और छोटी बहन गुड़िया थी, जिनकी आंखों में उम्मीद तो थी, लेकिन पेट में अक्सर भूख ही रहती थी। गरीबी ने उनके घर को ऐसा जकड़ रखा था कि खुशी जैसे उस दरवाजे का रास्ता ही भूल गई हो। और हर दिन रामू को ये डर सताता था कि कहीं आज का दिन भी बिना खाना खाए ना खत्म हो जाए। माँ, आज फिर जंगल में पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन एक भी अच्छी लकड़ी नहीं मिली जिसे बेचकर कुछ पैसे ला सकूं। गांव के साहूकार ने भी उधार देने से मना कर दिया है। कहता है पहले पुराना कर्ज चुका। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारी दवाई लाऊं और गुड़िया के लिए खाना जुटाऊं। कभी कभी लगता है कि ये गरीबी मुझे अंदर से तोड़ रही है, जैसे मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा हूं। लेकिन फिर तुम्हारा और गुड़िया का चेहरा याद आता है तो हिम्मत जुटाता हूं कि नहीं, अभी हार नहीं मान सकता। बेटा रामू, मैं तेरी हालत समझती हूँ, तेरी हर कोशिश देखती हूँ, लेकिन खुद को इतना मत तोड़। ये जिंदगी हमें परख रही है, लेकिन तू हार मत मान। अगर आज भूखे हैं तो क्या हुआ, कल शायद भगवान हमें भी खुशियां देगा। तू मेरे लिए चिंता मत कर, मेरी दवाई की फिक्र छोड़ दे, पहले अपनी और गुड़िया की भूख मिटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तू और ज्यादा परेशान हो। बेटा, इंसान की असली ताकत उसकी हालात नहीं, उसका हौसला होता है, और तुझ में वो हौसला है। भैया, आज स्कूल में सब बच्चे अपना टिफिन लाए थे, लेकिन मैं चुपचाप कोने में बैठी रही क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन मैं रोई नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मेहनत करते हो। मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि हम सब एक दिन पेट भर खाना खा सकें और तुम मुस्कुराओ। जब तुम उदास होते हो ना भैया, तो मुझे बहुत डर लगता है, जैसे हमारा घर भी रो रहा हो। गांव में एक साहूकार था, लाला श्यामलाल, जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता था। उसकी नजर अब रामू के घर पर थी, क्योंकि उसे पता था कि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एक दिन उसने रामू को अपने पास बुलाया और उसकी बातों में ऐसी ठंडक थी जो अंदर तक डर पैदा कर देती थी। उस दिन रामू की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां उसे अपनी इंसानियत और अपने परिवार के बीच चुनाव करना पड़ता। रामू, मैंने सुना है तेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं और तेरी माँ भी बीमार है। देख, मैं तुझे एक मौका देता हूं। अगर तू मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दे तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तेरे घर राशन भी भिजवा दूंगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, इसमें थोड़ा जोखिम है। तुझे बस जंगल के उस पार वाले किसान के खेत से कुछ सामान लाना है, बिना उसे बताए। समझ रहा है ना? ये चोरी है, लेकिन भूख के सामने सही गलत का क्या मतलब रह जाता है? लाला जी, आप जानते हैं कि मैं गरीब हूं, मजबूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ईमानदारी बेच दूं। आपने मेरी हालत का मजाक बना दिया है। हाँ, मेरे घर में भूख है, मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन भूखी सोती है, लेकिन मैं चोरी करके उन्हें खाना नहीं खिलाना चाहता। अगर मैं आज गलत रास्ता चुन लूं तो कल मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। आप चाहें तो मेरा घर छीन लें, लेकिन मेरी आत्मा नहीं छीन सकते। अरे, बहुत जुबान चलाने लगा है तू। लाला जी से ऐसे बात करता है? लगता है भूख ने तुझे पागल कर दिया है। अगर लाला जी का काम नहीं करेगा तो याद रख, इस गांव में जीना मुश्किल कर देंगे। तेरी माँ और बहन को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी समय है, सोच ले, वरना हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि तू खुद आकर गिड़गिड़ाएगा। उस दिन रामू को पहली बार समझ आया कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, बल्कि इंसान की इज्जत और सुरक्षा भी छीन लेती है। उसके सामने दो रास्ते थे, एक गलत जो आसान था और एक सही जो दर्द से भरा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब इंसान को हर तरफ से दबाया जाता है, तभी उसके अंदर की असली ताकत बाहर आती है। उस रात रामू की आंखों में नींद नहीं थी।
आसमान में चांद तो था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। एक तरफ उसकी माँ की खांसी गूंज रही थी, दूसरी तरफ गुड़िया का भूखा चेहरा उसके सामने घूम रहा था। जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां हर रास्ता दर्द से भरा था। लेकिन उसी दर्द के बीच एक चिंगारी भी थी जो उसे अंदर से कह रही थी कि अगर आज झुक गया तो हमेशा के लिए हार जाएगा, और अगर खड़ा रहा तो शायद खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। क्या करूं मैं? एक तरफ माँ की जान है, गुड़िया की भूख है, और दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी। क्या सच में ईमानदारी से पेट भर सकता हूं? नहीं, अगर मैं आज चोरी कर लूं तो शायद एक दिन का खाना मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं हर दिन वही करूंगा और धीरे धीरे मैं भी उसी लाला जैसा बन जाऊंगा जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन अपनी नजरों में गिरकर नहीं जी सकता। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह पहले जैसी नहीं थी। आज रामू की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा और न ही गलत रास्ता चुनेगा। उसने अपने दिमाग से काम लेने का फैसला किया। उसे याद आया कि जंगल के पास एक सूखी जमीन पड़ी है जहां लोग कभी खेती नहीं करते, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो वहां कुछ उगाया जा सकता है। यही एक उम्मीद थी, छोटी सी लेकिन सच्ची। माँ, आज मैं जंगल लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। हो सकता है शुरू में कुछ ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम खुद अपने लिए खाना उगा सकें। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अब किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर कुछ बदलेगा। मैं नहीं चाहता कि गुड़िया हमेशा भूखी सोए और आप बिना दवाई के दर्द सहती रहें। अब मैं हालात बदलने की कोशिश करूंगा। बेटा, आज तेरी बातों में जो हिम्मत है ना, वो ही तुझे आगे ले जाएगी। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार मेहनत और सच्चाई होती है, और आज तू वही रास्ता चुन रहा है। शायद शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी, लोग हंसेंगी भी, लेकिन तू रुकना मत। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने की कोशिश करता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। दिन बीतने लगे। रामू ने उस बंजर जमीन को जोतना शुरू किया। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये जमीन कभी कुछ नहीं दे सकती। लेकिन रामू के अंदर अब एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की। गुड़िया भी उसके साथ छोटी छोटी मदद करने लगी, और माँ दूर बैठकर उन्हें देखती, दुआ करती रहती। धीरे धीरे उसी सूखी जमीन पर हरियाली दिखने लगी। भैया, देखो देखो, हमारे खेत में पौधे उगाए हैं, सच में उगाए हैं। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब हम भी खाना उगा सकते हैं और पेट भर खा सकते हैं। भैया, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि हमारा घर भी खुश हो सकता है। अब मैं स्कूल में चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी खाना लेकर जाऊंगी। हाँ गुड़िया, देख रहा हूं मैं। ये सिर्फ पौधे नहीं उगे हैं, ये हमारी उम्मीद उगी है, हमारी मेहनत उगी है, हमारे टूटे हुए दिनों के बाद नई सुबह उगी है। आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुझे किसी के सामने झुककर बैठना नहीं पड़ेगा, ना ही भूख छुपानी पड़ेगी। अब तू स्कूल जाएगी तो सिर उठाकर जाएगी, अपने हाथ का टिफिन लेकर जाएगी। तू हमेशा कहती थी ना कि हमारा घर भी एक दिन हंसेगा। देख, वो दिन आ गया। तेरी हंसी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। माँ की दुआ और तेरी मासूम उम्मीद ने ही मुझे कभी हारने नहीं दिया। अब याद रख, हम गरीब जरूर थे, लेकिन कमजोर कभी नहीं थे। आज से ये घर रोएगा नहीं गुड़िया, अब इस आंगन में सिर्फ हंसी गूंजेगी। जब लाला श्यामलाल ने देखा कि रामू अब उसके बिना भी खड़ा हो गया है, तो उसके चेहरे की चालाक मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि भूख से डराकर हर इंसान को नहीं झुकाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात से लड़कर खुद अपना रास्ता बना लेते हैं।